अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे तकरीबन एक हफ़्ते बाद ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे जो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं कि क्या ख़रीदारी हो गई, क्योंकि आखिरी हफ्ते में तो मंडी का रुख होगा और लोगों को कोशिश ये होगी कि कुर्बानी का जानवर ले लेते। तो उससे पहले इस ईद का ज़रा ट्रेंड डिफरेंट होता है। लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही कपड़े ले लिए जाएं। बच्चों की ईद होती है, बच्चों के लिए कपड़े ले लिए क्या नहीं लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे महंगाई की बात की जाए कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। तो शुमारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में छठे नंबर पर आ चुका है महंगाई के लिहाज से, कि पाकिस्तान महंगा, दुनिया का छोटा महंगा तरीन मुल्क बनता जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, 28% पे जाके पहुंच चुकी है। लोगों से इस बात करेंगे आज कि वो क्या कहते हैं। गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ रखती है कि हालात को कंट्रोल किया जा रहा है। पहले ये बातें सामने आई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि डिफ़ॉल्ट से हम बच चुके हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं होते, हालात बेहतर कर रहे हैं, इकॉनमी ट्रैक पर आ रही है। लेकिन क्या इसका अमली तौर पर कोई इफ़ेक्ट ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसी पर आज बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़रूरत ज़िंदगी कैसी जा रही है। क्या हाल है सर? बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। क्या करते हैं? मैं सर सुबह का टाइम जॉब करता हूँ काले में, ठीक है। गवर्नमेंट ने 35,000 का ऐलान किया है, 35,000 काले करते नहीं हैं, ठीक है। काले का काम है सिक्योरिटी गार्ड का, बच्चों का ध्यान रखना है। कभी हमसे पल्लेदारी का काम लिया जा रहा है, कभी बोर्ड साफ़ करें, कभी कुर्सियाँ साफ़ करें, कभी कुछ काम करें। हमारा काम ये तो नहीं है। अगर आप हमारे से काम लेते हो तो फिर तनख्वाह बताएं। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं सर ये शाम के टाइम बच्चों का काम ये काम करता हूँ। क्या है? ये समझदानी है, ये बेचते हैं जी। ये कितने की है? 250 रुपये की। 250 रुपये जी की। आपको कितने की मिलती है? जी हाँ, बेचती है 120 से 130 रुपये। 120 रुपये की मिलती है। हाँ जी। 250 रुपये की जी, बेचते हैं। किराया भी तो लगता है। हाँ जी, बिक जाती है। जी शुक्र अल्लाह का। तो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं अच्छे बाजार के, हरजाक साहब, वो हमको बहुत तंग करते हैं। क्यों? बस जी कहते हैं आप सतर ने मना किया, फलाना टिमकाइयों हैं। ये लोगों ने फटे लगाए जगह जगह मली, उनको कोई तंग नहीं करता। मैं सीसी पर लोगों को रखा देता हूँ, ठीक है ना, लॉज को रखा देता हूँ कि हमारी मदद किया जाए। ये ईद के बच्चों की शॉपिंग कर ली? ईद के बच्चों अभी शॉपिंग नहीं की सर। बच्चों की ईद की शॉपिंग नहीं की? सर हालात ऐसे क्या करें। तो बच्चे कितने बच्चे हैं? सर 2 बेटे। 2 बेटे हैं। कितनी उम्र है? एक की 4 साल, एक 1.5 साल। एक की 4 साल, एक की 1.5 साल। जी, मैं किला कमाने वाला हूँ। तो उनके लिए आपने कुछ नहीं दिया अभी तक? अच्छा सर करेंगे 2-4 दिन ले लेंगे? जी लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाज़ार की सूरत हाल आप देखें कि इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पे जिस तरह ईद का सीज़न जब लगता है, जो रश होता है, जो गहमा गहमी होती है, वो अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लोग जो है वो उस तरह मार्केट का रुख नहीं कर रहे। उसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई है और महंगाई की वजह से ही लोग जो है वो ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। गाहक आ रहा है? गाड़ी है आज का गाहक ही है, कौन मंदा ठंडा पे है। हाले तो ईद का सीज़न लग गया। नहीं कोई नहीं लगन दिया, आ ही नहीं रहा। कोई गाहक नहीं आ रहा। वजह की है? महंगी महंगाई बड़ी है। लोग की है, सूट है, शॉल है, सूट है गाय कितने का है? 1500 का। 1500 का। ये पहले कितने का था? पहले है 1350 का। उससे पहले कितने का था? उस तो पहले है ही 1200 रुपये का। 1200 से 1500 पे? हाँ 1350 का हो गया ना, होना 1500 का बेचन हैं। 1350 का आपको मिलता है? हाँ जी। 1500 का? हाँ 1500 का, 150 रुपये बचता सर। और गाहक नहीं है? गाहक कोई नहीं है। आ ही नहीं रहा। हाँ जी। गाहक ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बात अच्छे हैं सर। तो खरीदारी करने आए हैं या हाँ जी। दुकान आपकी? नहीं मैं तो खरीदारी करने आया हूँ सर। क्या लेने आए? ये कोई बच्चों के चीज़ें वगैरह घर की, कोई कुछ मिला? बस कोई सौदा महंगा, कोई सस्ता, आजकल पता नहीं चल रहा रेट का। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब हॉस्पिटल में करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? बस 25,000 रुपया तनख्वाह है, वो मुश्किल से गुजारा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल है सरकारी? नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी हो तो तनख्वाह बढ़ जाती? तनख्वाह बढ़ जाती। अभी नहीं बढ़ रही? नहीं प्राइवेट में तो बढ़ नहीं रही। तो अब तो ईद आ गई, बच्चों की शॉपिंग कर ली? कुछ कर ली, कुछ रह गई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे। क्या करते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं अभी स्कूल। छोटे हैं? छोटे हैं। तो बच्चे तो जिद भी करते होंगे ना ईद पे खास तौर पे? हाँ जी हाँ करते तो हैं, बाकी है और अगर कुर्बानी का जानवर भी देना होता है। हाँ पर क्या करें, मुश्किल से गुजारा है। मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ जी। हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं कुल सही लग नहीं रहा, सही बजट भी पास हुआ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा? इतना कोई फर्क नहीं पड़ा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ये आपकी दुकान है? नहीं सेल्समैन। क्या हालात चल रहे हैं? हालात आपके सामने, पूरी दुकान पे कोई कस्टमर बैठा हुआ है, कोई भी नहीं है, कोई सारे चक्कर- अपने ही बैठे हैं। सारे अपने दुकानदार बैठे भाई हुए। लूडो खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लूडो की इजाज़त नहीं, वरना खेल वरना लें खेल लेते हैं। हाँ जी। तो क्या गाहक आ ही नहीं रहा? गाहक जो आता है उसकी कुव्वत ही नहीं है खरीदने की। पीछे रेट काफ़ी तेज़ है, आगे गाहक बेचारे परेशान है। तो ये तो ईद के दिन आ गए। इस ईद का कोई चक्कर नहीं है, शादी ब्याह का काम का हमारे साथ ना सिस्टम है। हमारा जो काम है ना, ये ईद का कोई सिस्टम नहीं है। शादी ब्याह का है। शादी ब्याह का यानी आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं? नहीं, ज़्यादा कमाने की हाँ, बात ये है शादी ना कि ब्याह पे नहीं- ज़्यादा वो मार्जिन दो- होता है ना। दो- क्या गाहक आ रहा है उसका? नहीं आ रहा ना, उसका भी नहीं आ रहा। कोई चक्कर ही नहीं, गाहक तो शादियाँ तो कर रहे हैं लोग। कर रहे हैं ना, लेकिन वो कहते रेंट पे ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी ठीक। नए से वो कहते रेंट पे ले अब लेते क्या करें, पैसे भी तो बचाने हैं ना। देखिए हर बंदा टाइट है, हर बंदा टाइट है, वो बेचारे अपनी जगह पे टाइट है। तो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं? अल्लाह का शुक्र है हमें मिली है, हमारा बहुत अच्छे है। चलो ये अच्छी हाँ, बात है। नहीं वो हमें वरना हालात नीचे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नहीं उन्होंने हमें कभी भी नहीं रोका, हमें चले, तो अच्छी बात है, शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। और भाई क्या हाल है? हाँ गरम। खैरियत से? हाँ ठीक ये है। बैग बेच रहे हो? बैग बेच रहे हैं। कितने का बैग है? वही है 600 800 700। और ये क्या है? ये बल्बो है ट्वाइस। ये कितने का है? ये को 200 150 300। तो बिक रहा है? बस आए हैं, शुक्र है अल्लाह का, अभी बिकेगा ही ना। बिकेगा ही। हाँ। कहाँ से आए हो? शादबाग से। शादबाग। वहाँ भी बेच कर आए हो? नहीं इधर ही बेच इधर ही आते हो इधर ही आते। रेगुलर? रेगुलर। ईद आ रही है, कितने बच्चे हैं आपके? कोई बच्चा नहीं। कोई बच्चा नहीं है? शादी नहीं हुई? नहीं शादी नहीं की? नहीं उसकी क्या वजह है? बस कर लेंगे जब क्या दिल कारोबार- तो नहीं टूटा? नहीं कब कारोबार ठीक होगा, ला ठीक होगा तो कर लेंगे। कितनी उम्र है? उम्र इधर निकल जाए। वो नहीं निकलती, जवान होना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? है तकरीबन 35-36 साल। 35-36 साल? हाँ। लगती तो ज़्यादा है। और लगती सब कुछ ज़्यादा है। हालात की वजह से। हाँ लाद आपको पता खुद ही बूढ़ा कर देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। तो हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं? बस हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर शबाज शरीफ रहा तो। वो रहेगा। हाँ आपकी उम्मीद है ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट वज़ीर आज़म। सही बात है, काम सही करते हैं भाई, जो सही है शबाज शरीफ बेस्ट वज़ीर आज़म। That's very- यस यस, आपको पूरी उम्मीद है अल्लाह के हुक्म कि से। वो हालात ठीक कर लेंगे? हाँ जी, क्यों तो नहीं। वज़ीर आज़म वही है ना, महंगाई तो आगे भी वही रहेगा, आगे भी वही है। इंशाल्लाह देख लेना आप, तो हालात ठीक हो जाए। अल्लाह के हुक्म से इससे भी अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड लाइफ राइड लाइफ गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग करने आए? हाँ कुछ ऐसी बात है, शॉपिंग कर ली आपने? ऑलमोस्ट। कुछ सस्ती चीज़ मिली आपको? सस्ती तो खैर नहीं है, सस्ती क्या है आजकल, सस्ती जान है और खामोशी है, बस। यही रह गया। बस यही रह गया, इसके अलावा कुछ सस्ता नहीं। और कुछ सस्ता नहीं है। ईद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े दिन बाद ईद है। इंशाल्लाह मुसलमान ईद उल अज़हा मनाएंगे, इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नज़र आ रहा है, लोग परेशान हैं, ख़रीदारी कैसे करें? आपने परेशानी देखी है, महसूस परेशानी की है? पूरे पाकिस्तान में है, हर इंसान में है। आप जो मुझसे सवाल पूछें, आप खुद परेशान हैं। आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि आप अपने घर की तरफ से परेशान नहीं हैं? अगर आप शादीशुदा हैं, कि अपने बच्चों की तरफ से परेशान नहीं हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं हैं? आप मुझे खुद बता दीजिए ना, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं इसका आप- जवाब दें। आप अवाम है ना, मेरा काम है सवाल करना। तो मैं जवाब दे दिया मैंने आपको ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इस वक्त बाज़ार के अंदर मौजूद है, कोई दुकान पे कोई गाहक ही नहीं, नहीं फारिग बैठे हुए, ये ऐसे ही चल रहा है। हफ्ता हो गया इस तरह ही है। तो अब तो ईद का सीज़न आ गया ना, आपके सामने देख इससे रहे पहले हैं, शादियों का सीज़न चल रहा था। कुछ नहीं ऐसी है, महंगाई इतनी है, क्या करें, नहीं आ रहा गाहक, फारिग बैठे हुए सोचता भी नहीं अब आना, वरना तो इन दिनों रश होता है यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह को रवा रहा है, हो रहा है गुजारा। तो उसी की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा किया है, हाँ जी, वो इसने ही कराना है। बेशक बेशक। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है भाई? अभी तो भाई कुछ भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, सीधी सी लग रहा है हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है। हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं। वो भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बैग बिक रहे हैं नहीं बिक रहे? शुक्र अल्लाह का, खरीदा आ रहा है? आ रहे हैं। ये मार्केट इतनी सुनी क्यों है? बस कारोबार के हालात ही कुछ ख़राब हुए हैं आजकल, मार्केट सब बड़ी मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कारोबार। तो ईद आ गई अब तो। ईद तो छोटी ईद नहीं लगी, बड़ी कौन सी लगनी।
और ईद पे वैसे ट्रेंड थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी लोग तो आते हैं। 2 साल के पहले ना काम बहुत अच्छा था, पिछले साल में लोग बेहतर, इस दफ़ा तो बिल्कुल ही काम बिल्कुल फ्लैश हो गया। इस साल पिछले साल से हाँ भी जी, काम हाँ जी, इस दुकान में 14 दुकानें खाली हो रही हैं। ये बाजार में? हाँ जी, दुकानें किराया देने के लिए किराया नहीं कर रहा। ये भाई दिल्ली दरवाजे से पिछले हफ्ते माल लेकर आया, दुकान छोड़ के आया। दुकान ही छोड़ा है? दुकान छोड़ दी। किराया नहीं कर रहा था। क्यों? काम ही दुकान ये नहीं है। है। दुकानें ये देखें, ईद जाने की देर है, लोगों ने दुकानें वेली कर देनी है। ये हालात है काम। यहाँ तक पहुँच। हाँ जी, दुकानें छोड़ रहे हैं लोग क्योंकि कारोबार नहीं है, किराए नहीं कर रहे लोगों के। ये हालात हैं कारोबार। कभी दुकान इछरे में लेना मुश्किल काम था, अब यकीन लोग अक्सर दुकानें छोड़। बारिशें ढूंढते थे। हाँ जी, ताल्लुक वाला मिल जाएगी हाँ जी, दुकान ले दे। दुकान दे दे। अब तो यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं मिलती। हाँ जी, मेरा भाई टाउनशिप में भी होता है, वहाँ भी क्या दुकान छोड़ने की सोच रहे हैं। वो भी छोड़ रहे हैं। हाँ जी, को काम समझ नहीं आ रही क्या करें, पल्लियों से किराया थोड़ी देते तो हैं। ये एक बैग कितने का हो गया? ये बैग अब ये 1200 का हो गया है, और एक साल में 200 रुपया रेट बढ़ा है। और जो वैक्सीन 1200 रुपये गाज थी ना, वो इन्होंने 1800 रुपये पहुँचा दी है। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो सैसरी कुंडा था, ये जिप थी, ये भी डबल रेट में हो रहे हैं, और उनके रेट ही रुक रहे हैं। इस वजह से ये भी महंगे। हाँ जी, ये भी महंगे हो गए। जब महंगे होंगे तो जो खरीदार यहाँ पे इन बाजारों में आता है वो तो नहीं खरीद। नहीं खरीदेगा। अब ये सस्ती चीज़ होगी, कस्टमर ज़्यादा खरीदेगा ना, सीधी सीधी बात है। महंगी होगी वो नहीं खरीदेगा, और हालात अब तर हो जा रहे हैं। जो हालात आप बता रहे हैं वो तो बड़े परेशान कुन वो है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। यहाँ दुकानें छोड़ के आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता। किराए इतने हैं। कितना किराया था आपका वहाँ पे? मेरा 25,000। 25,000। तो किराया नहीं निकल रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बेच क्या रहे थे? ये बैग बैग ही थे। कितनी आमदन थी? बहुत ही काम थी। ये ज़्यादा सेल हो रही थी। दिन में 1-2 बैग बिकना, इतना बस। बस तो एक ज़्यादा से बैग ज़्यादा क्या है? 1000 की सेल लगी थी, 1000-1200 की सेल। 100-150 बैग। और बस बस जितना किराया उतना ही खर्चा। ऐसी है। उनको पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये देखें जो 20,000 का है तो 20,000 रुपया खर्चा भी है, 40,000 में पड़ता है वो। तो कैसे निकालेगा? मेरे ख्याल जो लाख रुपए का इसने नुकसान किया। अब वो अब यहाँ आ गए आप। अब यहाँ पे सेल आ गए। में नहीं गया। अब आप सेल में नहीं कर रहे हैं? सेल में नहीं ये अब कर- सेल में है हाँ आपके जी। पास? पहले आपकी अपनी दुकान थी, जी जी, अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आ गए। तो अब कितनी तनख्वाह पे काम कर रहे हो? ये 600 रुपया दिहाड़ी पे का। 600 रुपया दिहाड़ी। वहाँ अपनी दुकान। अपनी ये हालात है जी, इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। और आप जी भाई? यार मुझे ये समझ नहीं आ रही है, चीज़ें 5% महंगी होती हैं, 10% महंगी होती हैं, यहाँ पर जो 200% महंगी हुई हैं चीज़ें। मतलब उसमें मेन चीज़ हमारी जो रेगुलर आइटम्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाँ जी, और इसके अलावा खाने पीने में जो रेगुलर आइटम हैं, या इसके अलावा स्मोकिंग में सिगरेट वगैरह हैं, तो ये इनके जो डबल से ट्रिपल रेट हुए हैं, तो ये कवर कैसे होगा? आइंदा अगर बहुत अच्छी गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको अभी से लाएमल तय करना चाहिए कि उसको हम कैसे कवर करेंगे, वरना ये बहुत ही इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। क्या लेने आए थे यहाँ पे? मैं जी कुछ सामान लेने आया था, ले लिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। क्या करते हैं आप? मैं जी कोई कपड़े का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम? बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल काम हल्का हुआ है। लोगों के पास ये है कि गर्मी की वजह से भी और ऊपर से महंगाई की वजह से लोग बिल्कुल जो है एक परेशान है। और पैसा तो बच्चों की ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी किधर की है ईद की शॉपिंग, समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही क्या करना है। जेब इजाज़त नहीं जी दी? हाँ, तो ये लाएमल इनको तय करना चाहिए। करना चाहिए। अगर कंट्रोल ना हुआ तो ये फिर और ज़्यादा इससे मतलब रिजल्ट इसका। बिल्कुल ठीक, तो बहुत हमारी शुक्रिया। दुआएं जो भी बहुत आए- शुक्रिया। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या हालात हैं काम के? हालात कुछ नहीं भाईजान, बड़े बुरे हालात हो गए हैं मुल्क के और कारोबार के भी। तो ग्राहक नहीं आ रहा? कोई कस्टमर नहीं है, सुबह से अभी तक 1 रुपया नहीं सेल की। 1 रुपया नहीं। तो अब तो ईद आ रही है, ईद का हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है वो फंक्शन का है। का है, शादी ब्याह का है। तो यानी आपका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होता है। शादी वाला काम जोड़ा महंगा बनता है, मुश्किल से तैयार होता है, बिकता भी फिर उसी हिसाब से है, बिल्कुल। प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होता है। था कभी ऐसा अब वो नहीं आ रहा। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, बात महंगे वाला भी नहीं कस्टमर है, सस्ते वाला भी नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर ही नहीं तो है। शादियाँ तो हो रही हैं भाई, पता नहीं, अल्लाह जानता है शादी भाईजान। होगी, बुकिंग नहीं मिल रही नहीं, इधर तो कोई नहीं कस्टमर आ रहा है जी। सर पता क्या चीज़ है, मामला कुछ इस तरह से है कि जो शादी हॉल की बुकिंग नहीं मिल रही, इसमें आजकल तो एक ये भी सिस्टम चल रहा है कि रेंट वगैरह पे चीज़ें चल रही हैं। और मैं अभी दोस्त के पास बैठा था, उसका लहंगे का रेंट का काम है। उससे मैंने पूछा, सुना भाई क्या हाल है? कहता भाई कस्टमर ही नहीं है।
रेंट वाला भी कह रहा है। वो भी कह रहा है कस्टमर नहीं है। और यकीन माने कि ऑल ओवर जो आपके मुल्की हालात है ना इस वक्त बिल्कुल ख़राब जा रहे हैं। और बिलीव कीजिए इस वक्त जो हालात हो गए हैं ना कि मेरे ख्याल में करोड़ोंपति की भी जो होगा ना, मेरे कोई 1-6 महीने साल बाद ना वो भी कटोरा लेके बाहर आपको रोड पे नज़र आएगा। इतने परेशान। ये भी मुझे साथ दुकान वाले बता रहे थे कि यहाँ पे दुकानें खाली होना शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। यकीन माने सर एक बात बताऊँ, यहाँ पे पता क्या चीज़ है, छोटी सी बात है, हुकूमत ठीक है ना, तो हमारे पास कह लें कि वो जमा कराने के लिए पैसे नहीं जो है हुकूमत यहाँ पे महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मालिकान है, जो प्रॉपर्टीज़ के रेट इस वक्त इस तरह इस कदर अब जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज टैक्स वगैरह लगते हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे रेंट में यकीन मानने का 50-50 4-4 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया रेंट मुँह से मांग रहे हैं लोग। क्या इस तरफ कोई मार्केट की यूनियन मार्केट का कोई सदर मार्केट को मामला को कोई हुकूमती मामला नहीं देखते कि मार्केटों में सस्ते किराए हों? जैसे मैं समझ गया आपका पॉइंट, यानी कारोबार चल नहीं रहा, किराए आपसे आपको तो जा रहे हैं, ग्राहक आ नहीं रहा, बिजनेस जनरेट हो नहीं रहा, इनकम आ नहीं रही, किराया बढ़ी जा रहा है, किराया बढ़ी जा रहा है, उनका मीटर चालू है। और सबसे बड़ी बात है किराए कम होंगे, सस्ती, जब हमारे पास किराए कम होंगे, हमारे पास सस्ती एशिया हम बेचेंगे, हमें पता होगा हमारे सोर्सेज इतने, हमने इतने में खुश हो जाना है। तो मामला ये है, तब ये कि कस्टमर खाली नहीं जाएगा, तब हमें 500 भी बचेगा दे देंगे। अब तो हम 5000 भी बचा के एक चीज़ में से ना, हाँ जी, सर जिसने 4 लाख रुपया किराया देना, क्या उसको 500 रुपये एक लहंगे के पीछे या सूट के पीछे सूट करते हैं? मुझे बताएं। उस जिसके पास लड़का एक काम करता हो, उसकी 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी हो, क्या उसको सूट करता है 1000 रुपये बचाना? नहीं करता। टफ हो गया काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बिल्कुल नाकिस हो गए, यकीन मानिए। एक महीने से बिल्कुल ठीक होंगे, नहीं ठीक करेगा, नहीं तो मुल्क पाकिस्तान के मामला। अब देखिए ये कराची के मामला क्या है आपके सामने, तूफान आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यहाँ पे बच गए हैं। लेकिन यहाँ पे मामला मेरे भाईजान इस तरह के कि बस अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है, अल्लाह सिर्फ इन सब बस अल्लाह पाक इनको हदायत दे। हमारे हुक्मरान है, हमारी पब्लिक, मैं भी उसमें हूँ यार, अल्लाह अगर हम भी गलत हो तो हमें भी हदायत दे, क्योंकि जब अवाम ठीक नहीं ना होगी हुक्मरान कैसे अच्छे आ सकते हैं। मैं अपने पे बात करूँगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जब हम एक दूसरे को लूट मार करना छोड़ देंगे ना, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तनख्वाह तो बढ़ी है, 35% बढ़ी है, लेकिन उसकी जो रिटायरमेंट में जो कम्यूटेशन मिलती थी 35%, उसको बड़ा कट लगा दिया है। अब जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं उन्होंने मतलब अपना प्लान बनाया हुआ था, बच्चियों की शादी करेंगे, घर खरीदेंगे। आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर होने वाले हैं? हाँ रिटायर होने वाले हैं। प्लान बनाया हुआ था, प्लान डिस्टर्ब हो गया? बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, 100% डिस्टर्ब हुआ है। देखें जी, मतलब कि प्लान था कि बेटी की शादी करेंगे अब, तो मतलब कि उसमें कट लगा है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया उन्होंने। तो बड़ी परेशान कौन बात है, बहुत ही परेशान कौन बात है। तो हम सबकी सांझी होती हैं, देखें, और हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, ख़ासतौर पर जब बच्ची का मामला आता है कि मैं जितना हो सके देखें जी उस तरह करूँ। कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसने ये प्लान किया होता है कि मैं मतलब रिटायरमेंट पे घर लूँगा, बेटियों की शादी करूँगा, या इसी तरह के प्लान होते हैं हर एक के, बस चलते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल मामला सामने नज़र आ रहा है कि अब क्या करें, क्या मतलब क्या कोई नज़र आ रहा है आपको कि आगे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? नहीं जी, बेहतरी के कोई हालात नहीं है। देखें अब हम मतलब रिटायरमेंट के करीब हैं, तो जब बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं बस अब हालात ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। भुट्टो दौर हमने देखा, ज़िया दौर देखा, हाँ जी, उसके बाद सारे दौर हमने देखे हैं। तो बस हालात जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। एक बात मैं बताता चलूँ, ये बड़ी अहम है। आप हमारे मुल्क की जो क्रीम है, जो हमारे बच्चे हैं, जो कल को इस मुल्क का सासा बनने थे, वो यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। मेरा बेटा खुद चला गया छोड़ के इस मुल्क। किस मुल्क है वो? अभी तो दुबई में है, इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ पे वो खिदमत। देखें अब वो अपने काम से जो वो काम कर रहे हैं उसको उसका मुआवजा मिल रहा है, वो वहाँ खुश है। मैंने कहा बेटा अवार्ड है ना वहाँ पे काम का? हाँ जी, और ऑनर भी है, बंदे की भी ऑनर है। हमने उससे कहा बेटा आपको घर याद आता है पाकिस्तान का? बिल्कुल नाम ना लें, बिल्कुल नाम ना लें पाकिस्तान का। ये आपके बेटे ने कहा? जी हाँ, ये आपको, आपकी कौम को, इस कौम को पता चलेगा आने वाले 10-20 साल के बाद कि यहाँ सिर्फ मजदूर रह जाएंगे, सिर्फ क्लर्क रह जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, सब भाग रहे हैं, आप देखें आप क्या होगा आगे, इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। तो खौफनाक बात सुना। ये मैं आपको बड़ी एक तवज्जो दिला रहा हूँ, ये इसकी तरफ को खुदारा कुछ करें। ये देखें बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, यहाँ इंजीनियर बनते हैं, यहाँ से इस धरती का खाना खा के वो जवान होते हैं। माँ बाप खुद पसीने की कमाई लगाते हैं, यकीन कर, वो आगे चले जाते हैं। वो अब इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं मेरा अगला प्लान वो अमेरिका का है, या उधर चला जाओ। ठीक है ना, आप मुल्क का नाम ना लें।
ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई की वजह से कारोबार भी नहीं चल रहा। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दुआ है। क्या कस्टमर आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी तो कुछ भी नहीं, कस्टमर बिल्कुल फारिग पड़े हुए हैं, आ ही नहीं रहा कोई, आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है सेल वगैरह, कस्टमर का कोई रुझान नहीं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह करम करने वाला सारा। तो इसमें कोई शक नहीं। हाँ बस वही, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, रश है, बस पता नहीं किस चीज़ है, बस पता नहीं किस चीज़ पे, अल्लाह जाने। या ऐसा है कि बच्चों की चीज़ों का होगा, लेकिन बड़ी चीज़ें कुछ भी नहीं सेल, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। पिछली साल और इस साल में क्या फ़र्क है? डबल से भी कह लें कि डबल से भी ज़्यादा, यही वजह है, बस कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा, कीमतें बहुत ऊपर। एक जोड़ा क्या एवरेज क्या है, कितने का जोड़ा? मुख्तलिफ है, मेरे पास 1500 का भी अच्छा जोड़ा पड़ा हुआ है, मेरे पास 2000 का भी पड़ा है, मेरे पास 4000 का पड़ा हुआ है। 4000 जिस का? रेंज का, जिस रेंज का। 4000 वाला पहले कितने का? हमने असल में पीछे जो रेट वो तो बड़े ही बड़े हैं, हमारा जो पहले था हम पहले कम करते थे, अब कम नहीं करते, बस ये है हमारी प्राइस उधर, क्योंकि अगर ज़्यादा बताते हैं। कितने में बेच देते थे? पहले भी 4 के ही बेचते थे, मतलब 3500 3000 तक दे देते थे, 3 तक दे देते थे। अब ये है कि अब उनमें मार्जिन नहीं रहा। अब 4 वाला कितने में बेचे? अब 4 वाला 4 में कोशिश होती है, लेकिन कस्टमर फिर भी लड़ता झगड़ता, चलो कुछ 100 200 300 कम किया, क्योंकि अगले के लिए ज़रा हो जाए कि 3700 तक हो गया, 3000 तक नहीं जा सकते। कोशिश करते हैं, लेकिन देखें ना वो पूरा होता है, फिर जाकर करना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की, और जिस दुकानदार से भी बात कर रहे हैं उसका यही मौक़िफ़ है कि जो निज़ाम है वो नहीं चल रहा, हालात जो है वो ख़राब है। और कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। ख़रीदारी करने आए? हाँ जी, बेगम साहब के साथ आए हैं ख़रीदारी करने जी। ख़रीदारी हो गई जी? नहीं जी, बस गर्मी खा रहे हैं अभी, तो वो मतलब की चीज़ वो नहीं मिल रही, स्टॉलर वगैरह जो गई हैं शॉप में, देखें क्या लाती हैं। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो बस तो बताना नहीं है, या आपको महसूस? ये देखें भी, आप भी यहीं पे इसी माशरे में इसी का हिस्सा हैं, बेशक आप मीडिया से हैं, लेकिन महंगाई ने तो एंड कर दिया, अखीर कर दिया। ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजिम है वो बहुत ज़्यादा ही पिस गया है, और ख़ास तौर पे ये जो अभी जो गवर्नमेंट है मौजूदा, जो इनके जो मुलाजिम की तनख्वाह भी बढ़ गई, तनख्वाह तो बढ़ी है, 35% बढ़ी है, लेकिन उसकी जो रिटायरमेंट में जो कम्यूटेशन मिलती थी 35%, उसको बड़ा कट लगा दिया है। अब जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं उन्होंने मतलब अपना प्लान बनाया हुआ था, बच्चियों की शादी करेंगे, घर खरीदेंगे। आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। रिटायर होने वाले हैं? हाँ, रिटायर होने वाले हैं। प्लान बनाया हुआ था, प्लान डिस्टर्ब हो गया? बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, 100% डिस्टर्ब हुआ है। देखें जी, मतलब कि प्लान था कि बेटी की शादी करेंगे अब, तो मतलब कि उसमें कट लगा है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया उन्होंने, तो बड़ी परेशान कौन बात है, बहुत ही परेशान कौन बात है। तो हम सबकी सांझी होती हैं, देखें, और हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पर जब बच्ची का मामला आता है कि मैं जितना हो सके देखें जी उस तरह करूँ। कोई भी सरकारी मुलाजिम है उसने ये प्लान किया होता है कि मैं मतलब रिटायरमेंट पे घर लूँगा, बेटियों की शादी करूँगा, या इसी तरह के प्लान होते हैं हर एक के, बस चलते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल मामला सामने नज़र आ रहा है कि अब क्या करें, क्या मतलब क्या कोई नज़र आ रहा है आपको कि आगे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? नहीं जी, बेहतरी के कोई हालात नहीं है। देखें, अब हम मतलब रिटायरमेंट के करीब हैं, तो जब बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं, बस अब हालात ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। भुट्टो दौर हमने देखा, ज़्यादा दौर देखा, हाँ जी, उसके बाद सारे दौर हमने देखे हैं, तो बस हालात जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। एक बात मैं बताता चलूँ, ये बड़ी अहम है। आप हमारे मुल्क की जो क्रीम है, जो हमारे बच्चे हैं, जो कल को इस मुल्क का सासा बनने थे, वो यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। मेरा बेटा खुद चला गया छोड़ के इस मुल्क। किस मुल्क है वो? अभी तो दुबई में है, इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ पे वो खिदमत देखें। अब वो अपने काम से जो वो काम कर रहा है उसको उसका मुआवजा मिल रहा है, वो वहाँ खुश है। मैंने कहा बेटा, अवार्ड है ना वहाँ पे काम का? हाँ जी, और ऑनर भी है, बंदे की भी ऑनर है। हमने उससे कहा, बेटा आपको घर याद आता है पाकिस्तान का? बिल्कुल नाम ना लें, बिल्कुल नाम ना लें पाकिस्तान का। ये आपके बेटे ने कहा? जी हाँ, ये आपको, आपकी कौम को, इस कौम को पता चलेगा आने वाले 10-20 साल के बाद कि यहाँ सिर्फ मजदूर रह जाएंगे, सिर्फ क्लर्क रह जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, सब भाग रहे हैं, आप देखें आप क्या होगा आगे, इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। तो खौफनाक बात है ये, मैं आपको बड़ी एक तवज्जो दिला रहा हूँ, ये इसकी तरफ खुदारा कुछ करें। ये देखें, बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, यहाँ इंजीनियर बनते हैं,
यहाँ से इस धरती का खाना खा के वो जवान होते हैं। आप खुद पसीने की कमाई लगाते हैं, यकीन और कर वो आगे चले जाते हैं। वो अब वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं मेरा अगला प्लान वो अमेरिका का है, या उधर चला जाओ। ठीक है ना। आप मुल्क का नाम ना लें। हमने कहा यार वो आपको याद आया, कहते हैं बिल्कुल नाम न लें, कोई और बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू जो आपने सुनी है भाई साहब की, ये परेशान कुन गुफ्तगू है। और एक बाप जब ये बता रहा है कि मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ा किया, उसको पढ़ाया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और वो इस वक्त दुबई बैठा है, और वहाँ पे जब उससे पूछा कि घर की याद आ रही तो वो कह रहा है मुल्क का नाम ही ना लें, बात ही ना करें घर की, क्योंकि हालात यहाँ पे इतने नाखुशगवार हैं उसके लिए। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। क्या करते हो? स्टडी करते हो? क्या पढ़ते हो? मैं आई बी रिसेंटली मैट्रिक कंप्लीट किया। मैट्रिक कंप्लीट किया, आगे क्या करते हैं? आगे बाबा के साथ प्रोजेक्ट में हम लोग, बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिलोंग टू इस्लामाबाद। अच्छा जी, यहाँ पे खाला की तरफ आया हुआ था। तो मैट्रिक के आगे पढ़ाई नहीं करनी है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी तो एग्ज़ाम्स रिसेंटली ख़त्म हुए हैं 2 हफ्ते। अब थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय करके उसके बाद स्टडी कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी? कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। ये अच्छी करनी है, ये अच्छी बात। जी जी, बहुत शुक्रिया भाईजान। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का काम कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है हमारा। अच्छा चल रहा है, चलिए शुक्र है। मुझे कोई बंदा तो ये मिला जो कह रहा है माशाल्लाह मेरा काम काफ़ी नहीं, हमारी अपनी बुकिंग है, अच्छा चल रहा है काम हमारा। अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जिससे पूछो कहता काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं वो। अल्लाह ताला रोटी देता है, रिज़्क देता है, तो क्यों नाशुक्री करें? शुक्र तो नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं वो शुक्र तो अदा कर रहे हैं, लेकिन उसी जुबान से, जहाँ जिस जुबान से शुक्र अदा कर रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं भाईजान बहुत बुरे हालात। पाक का करम है, बहुत बहुत खुश है। काम चल रहा है, काम चल रहा है। ईद की खरीदारी का सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 1 बजे जाता हूँ, इतना काम है। वेरी गुड यार, तो बड़ी अच्छी। इससे ज़्यादा क्या होगा काम? इससे ज़्यादा क्या होगा कि मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। मारी जाए, ये नाशुक्री होती है इंसान की अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग आपको अपने हालात वाक़यात बता रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या सूरत हाल है? बहुत स्लो। ईद आ गई है। हाँ, कोई चक्कर ही नहीं है। आपको इचरे को जानते हैं, आप आते हैं, देखें इचरे में इतनी गहमा गहमी कुछ भी नहीं है। लोग दुकानें खाली कर रहे हैं यार, ऐसे ही है जैसे तो आप परेशान हो। ऐसे ही है। कभी आप रूटीन में आएँ या फिर भी थोड़ी बहुत रौनक है। रूटीन में आए आपको नज़र कोई नहीं आएगा बंदा इधर। ये हालात हो गए, ये हालात हो गए हैं। 10 दिन बाद ईद है, हफ्ते बाद हाँ, कोई सीन नहीं पे तो गुजरने के लिए मुश्किल होती है। कोई सीन नहीं। हाँ, यही कह रहा हूँ, कोई सीन नहीं है, ज़ीरो है बिल्कुल। और ये सूरत हाल, ये दुकानदार का गुजारा कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा। ये ऐसे ना वो घूम रहा है, अगर वो रुक गया तो वो जिसका रुक गया वो खाली कर रहा है, वो रुक गया। इसका थोड़ा बहुत चल रहा है या इसी आस पे बैठा हुआ है। या प्रॉपर्टी अपनी है, उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, शॉप अपनी है, वो सर्वाइव कर रहा है। जो किराएदार है ना वो मुश्किल में। कह रहे हैं यहाँ पे किराया भी एकदम बढ़ाई पे बढ़ाई जा रहा है। बस ऐसे ही है, बाज़ारों के हर तरफ जैसे महंगाई है। दुकान चल ही नहीं रही, तो ज़्यादा किराया कैसे देगा? देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका जैसे ये यानी कि रोज़गार है, आप कहेगा मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई मेरे पास जो भी है, मैं इधर झोंकूँ तो मैं अपना सर्कल चलाऊँ, वही कोशिश हो रही है। वही कोशिश हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश कर बेहतर हो जी। का आलम है, खुद गर्जी रूज पे है, इनको लग गया हराम मुँह। ये नहीं सोच रहे इंसानियत में कि यार एक बंदा मजदूर है, क्या कमाएगा, क्या इकट्ठा करेगा, क्या देगा। आप शॉपिंग करने आए हैं? मैं भजन काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ ही मोटरसाइकिल लगाई है। मैं लेडीज शूज़ का ये जो मैंने वो मेरे सैंपल लगे हुए हैं। अच्छा। तो 10 साल से क्राइसिस में चल रहा हूँ। 10 साल? हाँ जी, 10 साल से। जब धरने धुरने नहीं हुए थे उस टाइम से लेके अब तक यानी कि सत्यानाश हो गया, और किराए बिलों में हर बंदा फंसा पड़ा है। ये जो शॉप है ना, जिसके पास 2 थी, 1 रह गई, जिसके पास 1 है उसने हाफ़ कर ली है, जिसके पास 10 सेलमैन थे 5 कर लिए, 5 से 2.5 कर लिए, 2.5 से अब 1 रह गया है। भाई फाको तक गेम आई हुई है। ये अपनी याशियों में मसरूफ़ हुए हैं, ये जो हुक्मरान हैं लोग हैं। इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सबको कह रहा हूँ, तो भाई ये इंसानियत होती है, भाईचारा होता है। वो मालिक ये सोचे कि यार इसने कमा के मुझे देना है, तो मेरे पास तो इससे पहले भी 4 दुकानें हैं। वो कह रहे नहीं, मैनू नहीं पता, मेरी टेंशन नहीं, खाली कर दो, तुझे भुखे मर जाओ, मैं नहीं जानता। यानी ये कोई इंसानी पैरा थोड़ी है भाई। और ये मुनाफकत पे चल रहा है, और अभी
अभी थोड़े दिन बाद ईद मनाएंगे, ईद मनाएंगे, फिर वो बड़े कुर्बानी देंगे, बड़े बड़े कुर्बानी भाई ये फोटोज लगाएंगे, हराम के माल से कुर्बानी ये कर रहे हैं, जायज़ ही नहीं है। मैंने माशाल्लाह 4 दफ़ा कुरान पढ़ा तर्जुमे के साथ, और अभी भी रोज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ सबक 2 पारे पढ़ता हूँ, यानी 2 बरके उसके तर्जुमे के साथ। सूरह तौबा में भाई बड़ा कुछ लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। कर्जा मैंने सबका देना है, मैं कुर्बानी का जानवर ला के बांध दिया, मैंने सर्च लाइटें लगा दी हैं, वो वज़ीर आला कह रहा है बिजली बचाओ, तो सर्च लाइटें ऊँट पे लगा दी हैं। अल्लाह के बंदे हराम का नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए, ऊँट लेता है, ये रियाकारी है, नजर आना चाहिए, ये रियाकारी है। और अगर माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं हो रहा, ये बुखल है। कुर्बानी का जो मकसद है वो समझ ही नहीं रहे। कुर्बानी ये है कि मैंने सबके 10-10, 20-20, 40-40 देने से मैंने दे दिए हैं, अल्लाह पाक ने फिर उसके बाद मुझे कुछ दिया है, तो हक हलाल में कुर्बानी करें आप। और हराम के माल से तो, कर्जे से तो कुर्बानी होती ही नहीं है अल्लाह के बंदो, नहीं तो कोई मौलवी आलम आए तो ऐसे ही है, जुए का पैसा लो गरीबों को खिलाओ। ये हराम का माल इकट्ठा करके हम दस्तरखान लगा देते हैं, हम अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, आया कि ये हो जाएगी। उन्होंने कहा ये ऐसा है जैसे के कपड़े से धो दिए। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुनने आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। अब हम महंगाई तो है नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है इधर, बहुत ज़्यादा, कपड़े बहुत महंगे हैं। ईद के दिन आ गए, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है बाजार तो आप लोग बकरा हमें पहले बनाएंगे ना, फिर कुर्बानी देंगे। हालात इतने खराब है। हाँ, अवाम तो हो गई बकरा, कुर्बान तो हो गई है अवाम, हो ही जा रही है। या कुर्बानी कर ले या कपड़े बना ले, एक फैसला, एक फैसला करना चाहिए। तो खवातीन तो चाहेंगी कपड़े ही बनाते रहे, हमने बनाए नहीं, हमने अपनी काम वालियों के लेने हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। उनके बच्चों के जरूरी है, वो जरूरी है, उनका भी तो ख्याल रखना है, जो खिदमतें कर रही है उनका ख्याल ना रखा जाए। अपने तो हम पहनते ही हैं। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या हालात चल रहे हैं भाई? हालात तो फिलहाल डाउन ही जा रहे हैं प्यारे भाई, काम की नोयत ही नहीं है, फ्री बैठे हुए। ईद के दिन नहीं, आज तो बच्चों के कपड़े हैं। ईद के दिन कहाँ रह गए भैया, अब तो बस नाम के एक जैसे जी, ऐसे ही है, नहीं नाम की ईद जी। चलो छोटी ईद पे सीज़न लगा था, नॉर्मली था, जो पहले सीज़न होते थे ना वो अब सीज़न नहीं रह गए, वो काम नहीं, क्योंकि कस्टमर पहले, क्योंकि दुकानदार हमेशा ये प्लान करता है कि यार फलाना टाइम आएगा, सीज़न लगेगा, मामलात सेट हो जाएंगे। नहीं, अब वो नहीं है, आम रूटीन के हिसाब से जो ख़रीदारी है ना नॉर्मल वही रही है। कस्टमर मखसूस चीज़ें खरीदता है, जो ज़रूरत की है वो ले लो, एक्स्ट्रा नहीं लेता, बस यही है ना। अभी बड़ी ईद है, लोगों ने संभाल के रखे हैं छोटी ईद के कपड़े, वही बड़ी ईद पे पहनाए जाएंगे। नए कपड़े नहीं, बहुत कम है, जिनकी जो साबित थोड़े बेहतर हैं वो ले लेंगे, वो भी कोई लेगा, ज़्यादा नहीं है रूटीन के साथ। नहीं तो मैंने प्रॉपर अंदर कैसे चल रहा है काम? आपके सामने है वो भाई, आपको जो आपको बता रहे हैं मुल्क ये के भाई हालात। हाँ जी, मुल्क के हालात भाईजान कोई जैसे हुए हैं उसकी वजह से। कितने का जोड़े हो, कितने के गए हैं बच्चों की, क्या एवरेज क्या चल रहा है? ये 600 में सेल कर रहे हैं, बाबा सूट है ये वाला, निकर शर्ट है, ठीक है, 600 में 600 में है। पहले हम वहाँ पे स्टॉल लगाते थे, वियतनाम का होता था, वो हम 300 में सेल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रात को 100-150 पीस हंस के सेल होता था। 300 में, 300 में, ये 600 में हो गया, 600 में हो गया। मार्जिन भी हमारा कम हो गया और कटिंग भी कम हो गई, सेल भी कम हो गई, सेल भी कम हो गई और कपड़ा भी जो है मटीरियल। सारी दुनिया के उत्ते यही हाल होया पिया, साढ़े पाकिस्तान दे नहीं, हर पासे ही महंगाई है, हर पासे ही महंगाई है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। साड़ी तो दुआ है, उम्मीद है, इंशाल्लाह दुआ तो करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, उम्मीद पाकिस्तान इंशाल्लाह उम्मीद है नवाज शरीफ वापस आएगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ब्रेक माइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की, ईद के दिन है और लोग परेशान हैं कि क्या साजो सामान ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। कुछ ख़रीदारों से ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। खरीदारी कर ली आपने? नहीं, अभी तो आई हूँ। अभी आई हैं। क्या कुछ सस्ती चीज़ नज़र आ रही है या महंगाई? क्योंकि ख़वातीन को पता होता है महंगाई बहुत भी करती हैं, चीज़ें भी सस्ती कराती हैं, महंगाई तो है, महंगाई तो है नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है इधर, बहुत ज़्यादा, कपड़े बहुत महंगे हैं। ईद के दिन आ गए, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है बाजार तो आप लोग बकरा हमें पहले बनाएंगे ना, फिर कुर्बानी देंगे। हालात इतने खराब है। हाँ, अवाम तो हो गई बकरा,
कुर्बान तो हो गई है वहाँ। वही जा रही है। या कुर्बानी कर ले या कपड़े बना ले, एक फैसला एक फैसला करना चाहिए। तो खवातीन तो चाहेंगी कपड़े ही बनाते रहे। हमने बनाए नहीं, हमने अपनी काम वालियों के लेने हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। उनके बच्चों के जरूरी है, वो जरूरी है, उनका भी तो ख्याल रखना है। जो खिदमतें कर रही है उनका ख्याल ना रखा जाए। अपने तो हम पहनते ही हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या हालात चल रहे हैं भाई? हालात तो फिलहाल डाउन ही जा रहे हैं प्यारे भाई, काम की नोयत ही नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं। ईद के दिन नहीं यार, तो बच्चों के कपड़े हैं। ईद के दिन कहाँ रह गए भाई जान, अब तो बस नाम के एक जैसे। जी ऐसे ही है नहीं नाम की ईद जी। चलो छोटी ईद पे सीजन लगा था, नॉर्मल ही था। जो पहले सीज़न होते थे ना वो अब सीज़न नहीं रह गए, वो काम नहीं, क्योंकि कस्टमर पहले, क्योंकि दुकानदार हमेशा ये प्लान करता है कि यार फलाना टाइम आएगा, सीज़न लगेगा, मामलात सेट हो जाएंगे। नहीं अब वो नहीं है। आम रूटीन के हिसाब से जो ख़रीदारी है ना नॉर्मल वही रही है। कस्टमर मखसूस चीज़ें ख़रीदता है, जो ज़रूरत की है वो ले लो, एक्स्ट्रा नहीं लेता। बस यही है ना। अभी बड़ी ईद है, लोगों ने संभाल के रखे हैं छोटी ईद के कपड़े, वही बड़ी ईद पे पहनाए जाएंगे। नए कपड़े नहीं, नहीं बहुत कम है। जिनकी जो साबित थोड़े बेहतर हैं वो ले देंगे, वो भी कोई लेगा, ज़्यादा नहीं है रूटीन के साथ। नहीं तो मैंने प्रॉपर अंदर। कैसे चल रहा है काम? आपके सामने है वो भाई, आपको जो आपको बता रहे हैं मुल्क ये के भाई हालात। हाँ जी, मुल्क के हालात भाईजान कुछ ऐसे हुए हैं, उसकी वजह से। कितने का जोड़े हो, कितने के गए हैं? क्या एवरेज क्या चल रहा है? ये 600 में सेल कर रहे हैं। बाबा सूट है ये वाला, निकर शर्ट है, ठीक है 600 में। 600 में है। पहले हम वहाँ पे स्टॉल लगाते थे, वियतनाम का होता था, वो हम 300 में सेल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रात को 100-150 पीस हंस के सेल होता था। 300 में, 300 में, ये 600 में हो गया। 600 में हो गया। मार्जिन भी हमारा कम हो गया और कटिंग भी कम हो गई, सेल भी कम हो गई। सेल भी कम हो गई और कपड़ा भी जो है मटीरियल। सारी दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। साड़ी तो दुआ है, उम्मीद है इंशाल्लाह। दुआ तो करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। उम्मीद इंशाल्लाह उम्मीद है नवाज शरीफ वापस आएगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है? शुक्र लगा, आप सुनाएं। ठीक ठाक। कैसे हालात हैं? सस्ते जोड़े दे रहे हैं इनको? सस्ते मिलेंगे तो दे देंगे ज़रूर। खवातीन बैठी हैं, नहीं मिलेंगे तो देंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे पास कपड़ा था, जिकार्ड कहते थे, कराची से कपड़ा आता था, इंडस्ट्रीज ही बंद है वहाँ पे। 210 रुपये गज़ कपड़ा था, अब 700 रुपये गज़ कपड़ा है। 210 से 700 रुपये गज़ है। वो भी ब्लैक मेलिंग करके बेच रहे हैं कि भाई चाहे ले लो। पहले हमारी मर्जी थी कि भाई 200 गज़ बेच दो, 300 गज़ बेच दो। आज कहता है कि भाई 700 गज़ का एक कलर पड़ा है, 150 गज़ का दूसरा पड़ा है, लेना ले लो, नहीं तो भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो ये हालात हैं। हम सस्ता तब बेचें जब हमें मिले। हुकूमत कहती है कि भाई जैसे बजट पेश किया गया कि गरीब की तनख्वाह 32,000 रुपये मजदूर की, इम्प्लीमेंट कहाँ है? यहाँ पे गरीब कहते हैं भाई 500 दिहाड़ी लेनी, लेन तक कार जा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इम्प्लीमेंट क्या है? लेबर फोर्स यहाँ पे है नहीं, चाइल्ड लॉज भी काम ही नहीं होता। लॉज तो मौजूद है, बनते हैं ना, यहाँ बनते हैं टूटने के लिए। यहाँ पे लॉज है अमीर के लिए, गरीब के लिए उन पे इम्प्लीमेंट होता है बस। यानी कि कोई बाइक मैकेनिक गरीब के हक के लिए उस पर इम्प्लीमेंट नहीं। अगर कोई बाइक मैकेनिक बच्चे को सपोर्ट करेगा, उसके लिए मैकेनिक उसको स्किल सिखाएगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डिग्री फजूल है इस मुल्क में। इस मुल्क में डिग्री की जो वर्थ क्या, चने पकौड़ा खाओ, मेरी MSc है, कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। जाओ भाई 16 लाख रुपए की डिग्री लो, तनख्वाह कितने देते? 25,000 रुपये महीना। अब भाई तुम तिल्ली बना के रख लो अपने पास, उसकी 25,000 में आता क्या है भाई? बच्चों का दूध आता है, घर के किराए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों, मेरा अपना घर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 300 रुपये का दूध आप डेली ला रहे हो, जो कि नहीं आता, अच्छा दूध 200 रुपये हो गया किलो, ठीक है, 1.5 किलो पे 3 किलो महीने का 9,000, तो वो आ गया आपका दूध आ गया, ठीक है। एक इनिशियल चीज़ बात करो, मैं नहीं कर रहा ही नहीं हो सकता। मैं लग्जरी आइटम्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि हाँ यार मेरे पास ऑडी कार, गुजारे वाली चीज़ जो मेन हमारी चीज़ें हैं, दालें चावल, वो 1.5 मानों को पहुँच गए हैं। कह रहा रशिया से ऑयल आया है, कहाँ पर नजर आया भैया हमें? कह रहे जून जुलाई में जाके देंगे, तो कितना दोगे भैया आप हमें? तो ये निगरान हुकूमत ने बजट पेश तो कर दिया, पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है हमें नज़र नहीं आया। और हालात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दुकानें खाली होना शुरू हो गई हैं। हाँ, लिटरली खाली होना शुरू हो गई हैं। ये सही बात है। लोग रास खा रहे हैं अपनी। मैं अल्लाह जानता है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जाके कह रहा हूँ कि भाई मैंने कल पूरे दिन में एक सूट बेचा है, 10,000 रुपये किराया निकालना है मुझे, खर्चे घर के ज़्यादा एक सूट बेचा पूरे दिन में, तो बताओ मैं क्या करूँ? और एक सूट में प्रॉफिट क्या है? 300 रुपया। 300 रुपया? हाँ, 300 रुपया डाले, मेरी 9,700 रुपये मेरे रात से गई, पल्ले से गया है।
तो ये अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग मुसलसल परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि अब मार्केट में जो रश है वो बढ़ता है, लोग आते हैं, लेकिन जो कीमतें हैं वो सुन के परेशान होकर वापस चले जाते हैं। तो जो ख़रीदार है वो भी परेशान है, जो बेचने वाला दुकानदार है वो भी परेशान है। हालात ये हैं कि ईद का सीज़न है, ईद करीब है, लेकिन लोगों की जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लोग सुख का सांस लेंगे, हालात बेहतर होंगे, लोग अपने बच्चों के साथ, प्यारों के साथ अच्छे तरीके से ईद मना सकेंगे। इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।